कुछ डाकू अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उनके पीछे थे चाइना के सोल्जर्स। जान बचाने के लिए वो एक गुफा में छिप गए। रात हुई, सब अपने चोरी किए हुए सामान को देखने लगे। तभी उन्हें एक अजीब चीज मिली, एक मैग्नेट। उनका लीडर विलियम सोचने लगा, अगर हमें ब्लैक पाउडर मिल जाए तो हमारी हर चोरी आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इस पर डिस्कस कर रहे थे, अचानक कुछ हुआ। गुफा में एक ऐसी चीज आई जिसने उनके 3 साथियों को मार डाला, इतनी तेज कि कोई देख भी नहीं पाया। विलियम और बाकी लोग बुरी तरह डर गए। उसे महसूस हुआ कि उनके पीछे कुछ है। उसने तुरंत अपनी तलवार घुमाई और किसी का हाथ कटकर नीचे गिर गया और वो अजीब प्राणी गहरी खाई में गिर गया। विलियम जब कटा हुआ हाथ उठाता है, वो हैरान रह जाता है, ये इंसान का हाथ तो नहीं है। अब यहाँ से हमें क्लियर होता है कि विलियम यूरोपियन था, चाइनीज नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम और उसके साथी ब्लैक पाउडर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन चाइना के सोल्जर्स फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वो पकड़े जाते हैं। चाइनीज जनरल के सामने लाया जाता है। जनरल जब विलियम के पास से कटा हुआ हाथ देखता है तो हैरान रह जाता है। जनरल पूछता है, आपको यह कहाँ से मिला? विलियम, वो हम पर हमला कर रहा था, मैंने उसकी हाथ काट दी। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ एक फीमेल कमांडर होती है, लिन। वो कहती है, इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी एक सोल्जर बोलता है, ये सच कह रहा है, इसके तलवार पर अभी भी ताजा खून है। तभी अचानक एक सोल्जर दौड़कर आता है और कहता है, वो वापस आ गए, 60 साल पूरे हो चुके हैं और अब दुश्मन वापस आ गए हैं। लेकिन ये कौन थे? जनरल डरते हुए सबको युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। विलियम और उसका दोस्त कैद में डाल दिए जाते हैं। वो एक जनरल की खास आदमी से पूछता है, ये कौन है और इतने बड़े सोल्जर्स होने के बावजूद तुम किससे डरते हो? आदमी धीरे से कहता है, वो मॉन्स्टर हैं और वे हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। भयंकर राक्षस दीवार की ओर बढ़ रहे थे। चाइनीज आर्मी अलग अलग हिस्सों में बंटकर लड़ रही थी। तभी विलियम और उसका दोस्त देखते हैं कि वहाँ एक और विदेशी है। वो चाइनीज नहीं था, वो उनसे मदद मांगता है। अब पहली बार हमें मॉन्स्टर्स का पूरा लुक देखने को मिलता है। उन्हें एक फीमेल मॉन्स्टर लीड कर रही थी। मॉन्स्टर्स दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक मॉन्स्टर ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। सोल्जर्स उस पर वार करते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। उसी वक्त वो विदेशी व्यक्ति विलियम और उसके दोस्त को आजाद कर देता है। अब विलियम वेस्ट मॉन्स्टर, उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, एक एक करके कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया। विलियम और उसका दोस्त अब हीरो बन चुके थे। जनरल उनसे बेहद इंप्रेस हुआ। अब उन्हें सम्मान के साथ सैनिकों के सामने लाया गया। तभी लेडी कमांडर लिन उनसे पूछती है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिससे आप लड़ सकते हैं? और फिर विलियम अपनी तीरंदाजी स्किल दिखाता है। जैसे ही उसने अपनी आर्चरी स्किल दिखाई, सभी चौंक गए। रात होते ही वही विदेशी व्यक्ति विलियम के पास आया और बोला, मैं यहाँ ब्लैक पाउडर चुराने आया हूँ। उसने कहा, जब सब सोल्जर्स लड़ाई में बिजी होंगे तब हम ब्लैक पाउडर चोरी करके भाग जाएंगे। विलियम सहमत हुए। फिर विलियम को बुलाया गया। वहाँ एक सेनापति उससे पूछता है कि यह आकर्षित करने वाला पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? विलियम कहता है कि यह मुझे गुफा में मिला। विलियम पूछता है कि ये राक्षस कहाँ से आए? जनरल कहता है कि कई साल पहले पहाड़ पर आसमान से आग का एक गोला गिरा और पहाड़ ग्रीन हो गया और इसी पर्वत से राक्षस निकलते थे और हर 60 साल में ये राक्षस निकलते हैं और दुनिया में तबाही मचाते हैं। अब 60 साल बीत गए तो वो वापस आ गए। उनकी एक रानी है जो उनको लीड करती है। तभी रात को एक राक्षस आता है और एक सैनिक को मार देता है। तब कमांडर लिन और जनरल वहां गए और राक्षस को मार डाला, लेकिन उनके पीछे एक और राक्षस आता है और उन पर हमला कर देता है। लिन को बचाने की कोशिश में जनरल कमांडर घायल हो गया। मरने से पहले उन्होंने लिन को नया जनरल बनाया। फिर सभी लोग बैठक में बैठे। वो वहाँ चर्चा करते हैं कि राक्षसों से कैसे लड़ना है। उन्हें एक कागज पर पता चलता है कि राक्षस एक चीज से डरते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि राक्षसों ने दूसरों पर हमला किया, लेकिन विलियम पर हमला नहीं किया, क्योंकि हो सकता है ये पत्थर विलियम के पास रहा हो। तब विलियम कहता है कि हम एक राक्षस को पकड़ सकते हैं और इस पत्थर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तभी विलियम का दोस्त गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम यहाँ काला पाउडर चुराने आए हैं, तुम उनकी मदद क्यों कर रहे हो? अगले दिन विलियम चाइनीज सैनिकों के साथ काम कर रहा था। तभी विलियम को अपने दोस्त की याद आई जो चोरी करके चला जाएगा। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह जीवन भर चोरी और डकैती करता रहा था, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं किया। लेकिन यहाँ आकर उन्हें सैकड़ों सैनिकों के सामने बड़ा सम्मान मिला और अब वो सम्मान के साथ लड़ना चाहता है। फिर हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो विलियम को ब्लैक पाउडर चुराने और वहाँ से चले जाने को कहा था। वो विलियम के दोस्त के पास जाता है और कहता है, विलियम के बारे में चलो हम ब्लैक पाउडर चुराएं और यहाँ से भाग जाएं। लेकिन विलियम का दोस्त बहुत वफादार था, इसलिए वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। दूसरी ओर राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट के लिए एक राक्षस को पकड़ लेते हैं, लेकिन राक्षस बहुत चालाक थे। एक राक्षस दूसरे राक्षस के शरीर से तीर निकल रहा था। इस बीच विलियम एक राक्षस को पकड़ लेता है। फिर उन्होंने राक्षसों पर एक्सपेरिमेंट किया। राक्षस पत्थर से डर रहा था। सब लोग बहुत खुश हुआ। तब जो व्यक्ति राजा का आदेश लेकर आया वो राजा को प्रसन्न करने के लिए राक्षस और पत्थर को लेकर राजा के पास गया। राजा बड़ा खुश हुआ। जनरल लिन फिर अपने सैनिकों के साथ यह देखने गए कि राक्षस कहाँ से आए हैं। वो देखते हैं कि राक्षस एक सुरंग से बाहर आ रहे हैं। दूसरी ओर विलियम का दोस्त उस आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराने और भागने की कोशिश करता है। जब विलियम को पता चलता है तब वो उन्हें रोकता है, लेकिन वो विलियम पर हमला करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तो उस आदमी ने विलियम के दोस्त से कहा कि वह ऊपर जाकर सड़क पर नजर रखे। जब वो ऊपर जाता है तो वो उसे धोखा देता है और ब्लैक पाउडर लेकर अकेले भाग जाता है। इस बीच जनरल लिन को पता चला कि ब्लैक पाउडर चोरी हो गया है और वो सोचता है कि विलियम ने उसके दोस्तों को ब्लैक पाउडर चुराने में मदद की। तभी एक आदमी ने कहा विलियम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, इसीलिए लिन ने उसे सजा देने के बजाय कुछ समय के लिए कैद कर लिया। जनरल
जनरल लिन फिर सैनिकों को उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ राक्षसों ने सुरंग बनाई है। इस बीच विलियम यह पता लगा रहा था कि राक्षसों को कैसे मारा जाए या कैसे हराया जाए, और वो सोचता है अगर राक्षसों की रानी उन्हें कंट्रोल करती है तो फिर वो रानी को मार डालें तो उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। तब विलियम ने एक योजना बनाई कि वो एक राक्षस को पकड़ेंगे और उसे खूब खाना देंगे और उसके शरीर पर ब्लैक पाउडर डाल देंगे। फिर जब राक्षस खाना लेकर अपनी रानी के पास जाएगा तो मैं राक्षस आग का गोला फेंक देंगे, जैसी मॉन्स्टर ब्लास्ट होगा रानी मर जाएगा। फिर उन्होंने कई राक्षसों पर काला पाउडर डाला। फिर विलियम और लिन एक ऊंचे स्थान पर चले गए ताकि वो रानी पर गोली चला सके। इसके बाद विलियम ने तट पर कई बार आग लगाई और उसे रानी पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं। फिर विलियम लिन की मदद से ऊपर से कूदा और रानी पर ब्लैक पाउडर वाले तीर चलाए। अब तीर रानी पर जाकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। रानी मर गई। रानी के मरने के बाद सभी राक्षस मर जाते हैं। इसमें हम समझते हैं कि सभी राक्षस रानी से जुड़े हुए थे। फिर फिल्म खत्म हो जाती है।